हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट का पार्ट 8 सेप्रोटॉप्स करने जा रहे हैं। सेप्रोटॉप्स को हिंदी में हम कहते हैं मृतजीवी, मतलब ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों से या सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोटॉप्स कहते हैं। इससे पहले हमने पैरासाइट्स के बारे में स्टडी किया। पैरासाइट्स का मतलब होता है ऐसे जीव जो दूसरे जीवों अपने क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। लेकिन वो जीव क्या होते हैं? मरे हुए नहीं होते। वो कैसे होते हैं? वो लाइव होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको पैरासाइट करते हैं। लेकिन ये जो सेप्रोटॉप्स होते हैं वो तो दूसरे जीवों से अपना पोषण तो प्राप्त करते हैं, लेकिन वो जीव कैसे होते हैं? डेड होते हैं या डिकेइंग होते हैं या सड़े हुए पदार्थ होते हैं, उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस चैप्टर में सेप्रोटॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे। आप जो पिछले जो 7 वीडियोज़ है उस वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपको ये वीडियो 8 पार्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। सेप्रोटॉप्स मृतजीवी। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल्स मार्केट। सब्जी के मार्केट आप जाते हो, कभी कभार अपनी माता के साथ पिता के साथ जाते हो। क्या लेने जाते हो? सब्जी या फल फ्रूट लेने जाते हो। तो उसके साथ साथ जब रेनी सीजन आती है तो आपको वहाँ पर मशरूम भी आपको मिलता है ना, उसकी आप घर पे सब्जी बनाते हो। तो वो मशरूम एक प्रकार क्या है? सेप्रोटॉप्स ही है। अब मशरूम सेप्रोटॉप्स कैसे है ये अभी हम आगे क्या करें? स्टडी करने जा रहे हैं। हाँ, ये मशरूम है। डायग्राम दिख रहा है आपको। ये डायग्राम किसका है? ये मशरूम का डायग्राम। आपके डायग्राम ये मशरूम आपने सब्जी मार्केट आपने देखे होंगे। इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है आपको? एक छाते के समान दिखाई देती है। और दिख रहे कहाँ उग रहे? ये गीली मिट्टी है या बरसात के बाद में जब अधिकतर मात्रा में आपको ये मार्केट में मिलते हैं, उससे पहले आपको ये मिलते नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज ग्रोइंग इन मोस्ट सॉइल ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये आपने कहाँ देखे होंगे इनको? ये जो मशरूम है जिसके खेत है, तो खेतों में या ज़मीन बड़ी है तो वहाँ पर क्या फ्लफी मतलब होता है ये मुलायम स्ट्रक्चर होती है। तो कैसी होती है? जो वहाँ छाता होता है, अम्ब्रेला होता है, उसके समान ये दिखाई देती है। और ये उगते कहाँ ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं मोस्ट सॉइल में, मतलब गीली मिट्टी होती है, नमी में। मोस्ट का मतलब होता है नमी वाले इलाके में, जहाँ बरसात के बाद भीगी हुई मिट्टी होती है वहाँ ये उगते हैं। वहाँ से ये हम क्या फाइंड करते हैं। और रोटिंग वुड मतलब होता है, रोटिंग मतलब गली हुई लकड़ियाँ होती है, जो सड़ी गली लकड़ियाँ होती है वहाँ से रेनी सीजन में ये वहाँ पे उग जाती हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब हम पता करते हैं। लेट अस फाइंड मतलब वो क्या करते हैं? पता लगाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे गेट नीड टू सर्वाइव। इनको जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किस टाइप का न्यूट्रिशन इनको मिलता है। वैसे ये ग्रीन तो है नहीं, इसलिए इनमें कौन सा होता है? हेटेरोटाइपिक न्यूट्रिशन आपको इनको मिलता है। कैसा मिलता है? हेटेरोटाइप न्यूट्रिशन मिलता है। मतलब ये खुद अपना भोजन नहीं बना पाते, ये भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इसमें होता है हेटेरोटाइपिक। और हेटेरोटाइपिक में कौन सा है? हेटेरोटाइपिक में इसमें आता है सेप्रोटॉप्स का टाइप का न्यूट्रिशन में प्राप्त होता है। एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। और ये न्यूट्रिशन इनको मिलता कहाँ से है? कहाँ से मिलता है न्यूट्रिशन को? इनको कहाँ से मिलता है? मिट्टी से मिल पाता है, क्योंकि मिट्टी पे ही ग्रो करते हैं, उनसे ही मिल पाता है। और मिट्टी में कहाँ ग्रो करते हैं? जहाँ पर कैसे होते हैं? मोस्ट सॉइल होती है वहाँ पर, या गली हुई लकड़ियाँ होती है, सड़े गले पदार्थ होते हैं, वहाँ पर ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। हाँ, आगे स्टडी करते हैं। बूजो वांट्स टू नाउ हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिशन। बूजो ये जानना चाहता है ये अपना न्यूट्रिशन है कैसे एक्वायर, मतलब एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करते हैं। ये जो मशरूम्स है या सेप्रोटॉप्स है, ये अपना जो न्यूट्रिएंट्स है, अपना पोषण वो कैसे प्राप्त करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू। माउथ का मतलब होता है मुंह। इनके एनिमल जैसे मुंह नहीं होते, क्योंकि ये कैसे प्लांट जैसे, लेकिन प्लांट में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं है, तो इसमें मुंह भी नहीं होते, इसलिए ये एनिमल की तरह अपना पोषण प्राप्त नहीं करते। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट। ये ग्रीन प्लांट जैसे भी नहीं है। एज दे लैक क्लोरोफिल, इसलिए इनमें क्या होती है? लैक का मतलब होता है कमी। इनमें क्या होती है? क्लोरोफिल की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि ये हरे नहीं है। एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए ये अपना भोजन भी खुद बना सकते नहीं है। कौन? ये मशरूम। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम?
हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं या इनमें हेटेरोटाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। हाँ, आगे हम एक एक्टिविटी करते हैं। ये एक्टिविटी दी हुई एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन इट। एक क्या लीजिए, डबल रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का मतलब डबल रोटी का टुकड़ा लीजिए एंड मोशन, इसको क्या करें, गीला कीजिए या उसको क्या है, भिगो दीजिए। गीला करना है या भिगो देना है, जिसको मोशन का मतलब नमी होता है, उसको भिगो दीजिए विद वाटर। किससे भिगोना है, वाटर से, इसको पानी से इसको भिगो दीजिए। लीव इट इन अ मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 and 3 days। इसको 2-3 दिन तक नमी वाले और गर्म वाले स्थान पर इसको रख दीजिए। वहाँ नमी भी हो, मतलब उसको भिगोते रहना है, और उसको वहाँ पर इलाका कैसा हो, वो प्लेस वो गर्म भी रहना चाहिए। वार्म का मतलब होता है गर्म भी प्लेस रहना चाहिए। और until fluffy patches appear on them, तब तक उनको, until मतलब जब तक, या तब तक इसको वहाँ रखना है जब तक उसके ऊपर कैसे नहीं हो, रोएदार मुलायम, उसके अंदर क्या धब्बे दिखाई देते नहीं हो, तब तक उस ब्रेड को वहाँ रखना है। और 2-3 दिन बाद क्या होता है, आपको धब्बे दिखाई देते हैं। What is the color of the patches? उस पैचेज का कलर कैसा होगा, या तो येलो कलर का होगा या वाइट कलर का होता है। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर द माइक्रोस्कोप। जो धब्बे आपको दिखाई दे रहे, कहाँ पर, ब्रेड पर दिखाई दे रहे हैं, उस धब्बों को आप कहाँ देखना है, आपको माइक्रोस्कोप के नीचे, सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखो, या उसको, और मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब होता है लेंस। आप देखते हो कभी कभी आप ज्योमेट्री में लेंस भी आता है, जो क्या करता है, चीज़ों को बड़े करके देखना चाहिए। इस तरह से बना होता है, यूँ, ठीक है ना, इससे आप देखते हो ये इस पार्ट से, तो आपको क्या, कोई चीज़ क्या बड़ी दिखाई देती है, तो लेंस से भी आप क्या करते हो, उस पैचेज को देख सकते हो, उस धब्बों को देख सकते हो, जिसको यहाँ पर क्या वर्ड दिया गया है, मैग्नीफाइड ग्लास नाम दिया गया है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन, जो निष्कर्ष आ रहे हैं, उसको कहाँ लिख लो, आपकी अपनी कॉपी में आपको राइट करें, ताकि आपको मालूम पड़े हमने क्या क्या चीज़ देखा है, हमने क्या ऑब्जर्व किया है। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आपको क्या दिखाई देगा, कॉटन मतलब जो आप कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा होता है ना, सूती कपड़ा, उसके धागे जैसा, थ्रेड का मतलब होता है धागा, कॉटन के धागे जैसा स्प्रेड मतलब फैला हुआ। आप क्या, उस फैली हुई चीज़ें आपको क्या दिखाई देगी, उस पीस ऑफ ब्रेड के टुकड़े पे आपको दिखाई देगी। पीस का मतलब टुकड़ा, ब्रेड का मतलब डबल रोटी, थ्रेड का मतलब धागा, स्प्रेड का मतलब फैला हुआ। आपको उस डबल रोटी के टुकड़े पर धागे समान संरचना क्या होगी, फैली हुई दिखाई देगी। कैसे दिखाई देती है, इसका ऊपर डायग्राम भी दिया गया है, मैं आपको वो डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डबल रोटी दी हुई है, इसको 2-3 दिन तक हमने भिगो के रखा है। उसके बाद हम देखा इस पर क्या हो, इस तरह से ये वाइट या ग्रीन येलो कलर के आपको क्या दिखाई देंगे, ये आपको ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जिसको क्या नाम दिया, फंगस कहा गया है, फंगी कहा गया है, या इसको हम क्या बोलते हैं, कवक भी कह सकते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, फफूंद कहते हैं ना, कि क्या लगा सब्जी में, फफूंद लग गया। आज कभी कभार फफूंदी कहाँ पे आती है, अचार पे भी आ जाती है। तो ये हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, फफूंद के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या फंगस कहते हैं। और ये किस टाइप का होते हैं, ये सेप्रोटॉप्स होते हैं। इनमें सेप्रोटाइपिक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्योंकि ये सड़े हुए पदार्थों अपना पोषण प्राप्त करते हैं। आप घर में देखते हो कभी कभार क्या सब्जी होती है 2-3 दिन तक रह जाती है गर्मी के मौसम में, तो वो में बदबू आती है। बदबू किस कारण आती है, क्योंकि इसमें क्या होगा, फंगस पैदा हो गई, उसमें फफूंदी लग गई है। ठीक है ना, आपको समझ आ गया होगा। ओके, चलो आगे स्टडी करते हैं। These organisms are called fungi। इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फंगी या फफूंद या कवक कहते हैं। याद रख लो, फंगी को फफूंद भी कहते हैं और फंगी को क्या बोलते हैं, कवक भी कहते हैं। हाँ, दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें क्या हो, एक अलग प्रकार का न्यूट्रिशन का मोड होता है, या बोल सकते हैं इसमें हेट्रोटाइपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये जो फफूंद फंगस होते हैं, ये अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये ब्रेड से प्राप्त करते हैं। जहाँ ब्रेड पे होगी ब्रेड से, सब्जी पे होता है सब्जी से, दूसरे जीव सड़े पदार्थ होते हैं उससे अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition। इस प्रकार का न्यूट्रिशन जिसमें ये जीव क्या करते हैं, कहाँ से, डेड मतलब होता है मरे हुए, डिकेइंग मतलब होता है सड़े हुए, मैटर मतलब पदार्थों से क्या करते हैं, अपना पोषण
या न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। कहाँ से? डेड और डिकेइंग मैटर से। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे न्यूट्रिशन के प्रकार को हम बोलते हैं सेप्रोटाइपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, या बोलते हैं मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण भी कहते हैं। याद रखना, मृतजीवी पोषण किसमें होता है? ओनली फॉर फंगस में पाया जाता है। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोटाइपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोटॉप। ऐसे जीव जिनमें इस तरह का, किस तरह का? सेप्रोटाइपिक ट्रॉपिक न्यूट्रिशन का प्रकार होता है या न्यूट्रिशन पाया जाता है, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स, या ऐसे जीवों को हम बोलते हैं मृतजीवी। वैसे जीव जिसमें मृतजीवी पोषण पाया जाता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, ऐसे जीवों को हम मृतजीवी या सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्लियर? सबको समझ आ गया होगा? चलो आगे स्टडी करते हैं। फंगी also grow on pickles, leathers, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। ये जो फंगी होते हैं या कवक होते, फफूंदी होती है, वो कहाँ ग्रो मतलब वृद्धि करते बढ़ते हैं? पिकल्स मतलब अचार पे, लेदर्स मतलब चमड़े पे, क्लोथ कपड़े पर भी उग जाते हैं, एंड अदर आर्टिकल दूसरे सामान पे भी उग जाते हैं। दैट आर लेफ्ट इन हॉट, कब उगते हैं? जब इन चीज़ों का छोड़ते हम गर्म वाले हॉट वेदर में, या ह्यूमिड मतलब नमी वाले इलाकों में फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं? इस तरह की फफूंदी उग जाती है। इनको छोड़ते हैं अचार को या चमड़े को या कपड़े को या दूसरी सब्जी को या दूसरे जो खाने वाले पदार्थ है उनको कहाँ छोड़ देते हैं? नमी वाले इलाके में सब लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, तो उनमें क्या होता है? फफूंदी लग जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन आती है तो ये क्या करते हैं? बहुत सी चीज़ों क्या करते हैं? बहुत सी चीज़ों को, थिंग्स मतलब होती है वस्तुओं को या चीज़ों को, स्पॉइल मतलब ख़राब कर देते हैं। कौन? ये फंगस खराब करते हैं। इसलिए जब बरसात सीजन में आती है तो हमें हमारी खाद्य सामग्री होती है उसको अच्छी तरीके से हमें क्या करें? टेक केयर करनी होती है ताकि वो खराब नहीं हो। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। आप अपने परिवार के लोगों से पता कीजिए कि इस फंगी से कितनी क्या होती है? हमारे हानि होती है, नुकसान होता है। मेनेंस मतलब होता है नुकसान, कितना नुकसान होता है, कितनी सब्जियां अचार खराब होते हैं, उसके बारे में आप क्या करें? आप पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं। हाँ, अब हम ये पता करना है कि ये फंगस होते हैं वे हर बार लगते क्यों हैं? हर बार ही क्या करते हैं? हमारे सामान है उसको ख़राब क्यों करते हैं? क्योंकि द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो इस फंगी के कवक के क्या है? बीजाणु, स्पोर्स मतलब होता है बीजाणु, छोटे बीज होते हैं जो कहाँ होते हैं? हवा में हर जगह मौजूद रहते हैं, जनरली मतलब हर समय मौजूद होते हैं। व्हेन दे आर लैंड ऑन, जब इनको जब ये कहाँ गिरते हैं? जब ये गिरते हैं व्हेन दे आर लैंड ऑन वेट और वार्म थिंग्स, जब ये क्या करते हैं? गर्म और गीले, वेट करना गीले चीज़ों पे गिरते हैं। दे जर्मिनेट, वो क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। एंड ग्रो, बाद में क्या करते हैं? ये वृद्धि करते हैं। नाउ अब कैन यू फिगर आउट, क्या पता लगा सकते हैं? हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या हम पता लगा सकते हैं कि हम जो चीज़ें होती घर की थिंग्स होती हैं उसको स्पॉइल मतलब ख़राब होने से कैसे सुरक्षित रख सके? प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित रख सके। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो हमारी जो सब्जियां होती है, मसाले होते हैं या हमारे ब्रेड होते हैं, उनको ख़राब करने का काम कौन करते हैं? ये फंगस ही करते हैं, जिसका डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट होगा जो लाइकन के बारे में या एल्गी और फंगस का जो मिलनसार है उसके बारे में हम अगले पार्ट में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।